एक छोटे से गांव में सुमान और गीता सास बहू के रूप में रहती थी। सुमान, गीता की सास, एक ट्रेडिशनल और कड़क महिला थी, जबकि गीता एक मॉडर्न और आज़ादी पसंद लड़की थी। उनके बीच अक्सर छोटी-छोटी बातें लेकर झगड़े होते रहते थे, लेकिन इनका रिश्ता कभी-कभी हंसी मजाक से भरा भी होता था। एक दिन सुमन ने गीता से कहा, तुम्हारा खाना बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हें थोड़ा ट्रेडिशनल सीखना होगा। गीता ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे अपने तरीके से खाना बनाना है, आपको समझना होगा। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। गीता ने थक कर कहा, अगर आप मेरी इज्जत नहीं करेंगी तो मैं मैके चली जाऊंगी। अपने मैके चली गई। वहां उसकी माँ ने देखा कि उसका चेहरा उदा हुआ है। क्या हुआ बेटा? उसकी माँ ने पूछा। गीता ने सब कुछ सुना दिया। उसकी माँ ने कहा, हर घर का अपना एक तरीका होता है बेटा, तुम्हें अपनी सास को समझना होगा। गीता ने सोचा कि वो सुमन से बात करेगी। कुछ दिन बाद वो घर वापस आई। सुमन ने देखा कि गीता थोड़ी बदल गई है। गीता ने कहा, माँ, मुझे समझ आया कि हम दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। सुमन ने कहा, बिल्कुल गीता, हम दोनों अलग हैं, लेकिन एक दूसरे की बातें सुनने से ही हमारा रिश्ता मजबूत हो सकता है। दोनों ने मिलकर खाना बनाने का फैसला किया। सुमन ने गीता को अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज सिखाई, जबकि गीता ने सुमन को मॉडर्न डिशेस बनाना सिखाया। इस तरह उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। गीता ने कहा, आपकी रेसिपीज तो मेरी सबसे पसंदीदा बन गई हैं। दोनों ने मिलकर खुशियों का माहौल बनाया। सुमन ने गीता से कहा, अब हम साथ मिलकर काम करते हैं। घर का माहौल बदल गया है। गीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, अब हम एक दूसरे की तरह से सीखते हैं। आखिर में दोनों ने समझा कि एक दूसरे की इज्जत और समझौता करना सबसे जरूरी है। मैं आपको अपनी माँ की तरह समझने लगी हूँ, गीता ने कहा। सुमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। ये कहानी दिखाती है कि झगड़े तो होते हैं, लेकिन समझौता और इज्जत से हर रिश्ता और मजबूत होता है। सास और बहू की दोस्ती ने सबको ये सिखाया कि प्यार और संबट से हर मुश्किल हल की जा सकती है।